हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो फाइनली बिटकॉइन में उसी तरीके से वर्क किया है जैसा हमने प्लान किया था। अगर आपको याद होगा तो लाइव में हमने देखा था कि मार्केट यहाँ पे एक डायमंड पैटर्न बना रहा था, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी चार्ट भेजा था। और लाइव में हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट करंटली यहाँ पे डायमंड पैटर्न बना रहा है, और डायमंड पैटर्न बनाने के बाद जैसे ये ब्रेक डाउन देता है उसके बाद आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है, और जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तभी आपको जो है शॉर्ट सेल के लिए प्लान करना है। तो सेम मार्केट ने उसी तरीके से वर्क किया है जैसा हमने डिस्कस किया था। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब ब्रेकडाउन दिया तो ब्रेकडाउन देने के बाद देखिए मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, और जैसे ही रिट्रेसमेंट में रिजेक्शन आया उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ है। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर क्या बताया था कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है, साथ ही यहाँ पे मार्केट बार बार एक सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे जो है सपोर्ट ब्रेकडाउन हो चुका है तो मार्केट फिर से एक रिट्रेसमेंट दे सकता है और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गिर सकता है। तो सेम मार्केट ने जो है उसी तरीके से प्लान किया है। अब बात आती है कि मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था जब मार्केट यहाँ पे था कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मार्केट जो है इस बार 200 एमए को जो है टेस्ट कर सकता है, और यहाँ पे देखिए मार्केट अब धीरे धीरे 200 एमए की तरफ आ रहा है। अब करंटली देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम मार्केट ने जो है यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, साथ ही हमारे लिए एक सपोर्ट लाइन भी है। तो उसी प्रकार हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकता है, और यहाँ से हल्का सा एक रिट्रेसमेंट देके फिर इसे ब्रेक करके दोबारा 200 एमए को जो है टेस्ट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बात करूँ कि हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कहाँ पे निकल के आता है, तो देखिए हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 200 एमए के पास निकल के आता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर मैं 4 घंटे की बात करता हूँ तो देखिए 4 घंटे में यहाँ पे 200 एमए का सपोर्ट निकल के आ रहा है। वही अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को क्लिक करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए 50 एमए का सपोर्ट निकल के आ रहा है, और दोनों लेवल पे जो है लगभग यहाँ पे 40,000 से लेके 39,000 के आसपास ही क्या हो रहा है, लेवल निकल के आ रहा है। यानी कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में 200 एमए भी 40 या 39 के आसपास स्पॉट कर रहा है। उसी प्रकार 1 डे के टाइम फ्रेम में भी क्या हो रहा है कि 50 एमए जो है उसी के आसपास स्पॉट कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर सकता है। सेम मैंने रात को आपको एक अपडेट भी दिया था और कहा था कि क्लोजिंग के समय जो है मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी। तो अक्सर आप देखिए जब भी मार्केट में वीकली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग होती है तो मॉर्निंग के 5:30 बजे जो है आपको काफी सारे अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है लास्ट डंप हो सकता है, उसके बाद जो है मार्केट में एक लास्ट पंप होगा, यानी कि ये लास्ट डंप और लास्ट पंप हो सकता है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, तो यहाँ पे हम लोग अभी यूएसडीटी के चार्ट पे चले जाते हैं और यहाँ पे देखिए मैं वीकली टाइम फ्रेम को यूज करता हूँ। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में बता दिया है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी तक मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे कि मार्केट जो है बार बार 50 एमए के ऊपर ही वर्क कर रहा था और इस 50 एमए को सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम को लगाया है, इसका मतलब है कि एक कैंडल एक वीक को दर्शाती है। तो जैसे ही यहाँ पे 50 एमए का सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद जो है मार्केट नीचे गिर रहा है। तो मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकता है, तो मार्केट जो है 200 एमए तक नीचे गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है 200 एमए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए मार्केट ने अभी तक बार बार 50 एमए को ही टेस्ट किया लेकिन एक बार भी 200 एमए को टेस्ट नहीं किया है। तो अगर यहाँ पे यूएसडीटी 200 एमए को टेस्ट करता है इसका मतलब है कि यूएसडीटी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रिस्पेक्ट करेगा और यही से यूएसडीटी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि यूएसडीटी कंटिन्यू फॉल हो रहा है। यहाँ पर भी मार्केट ने ऑलरेडी 3 बार टेस्ट कर चुका है, मतलब ये भी अभी वीक हो चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट यू टर्न ले और कहीं ना कहीं इस लेवल तक दोबारा आ सकता है। तो अगर यहाँ पे यूएसडीटी का यू टर्न होता है इसका मतलब है कि बिटकॉइन का वहां पे टॉप लग चुका है और वहां से बिटकॉइन में जो है बड़ा सा फॉल आने की अभी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कब? जिस दिन यूएसडीटी इस 200 एमए को टेस्ट करेगा। फिलहाल तो टेस्ट हुआ नहीं है लेकिन आगे चल के कभी भी टेस्ट हो सकता है, तो इस पे जो आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। तो इतना ध्यान में रखिए कि जब यूएसडीटी नीचे गिरता है तो बिटकॉइन ऊपर जाता है, और जब यूएसडीटी ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे गिरता है, यानी कि ये दोनों अपोजिट चलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यूएसडीटी में 200 एमए का भी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, जहां पे देखिए बार बार ये पहले रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट भी बन जाएगा, साथ ही यहाँ पे 200 एमए का भी सपोर्ट बन जाएगा। मतलब यूएसडीटी में अभी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन काफी नजदीक है। तो जैसे ही इसे टेस्ट हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही यू टर्न हो जाएगा तो समझ जाइए कि बिटकॉइन का टॉप लग चुका है और वहां से बिटकॉइन में जो है बड़े से फॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस दिन भी मार्केट यहाँ पे आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। तो इसलिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।